अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद आप सब लोग खैरियत के साथ होंगे। आज मैं एक और बड़ी अदब की, तमीज़ की बात, बल्कि तहज़ीब की बात बताना चाहूँगी, और जिन्हें हम एटिकेट्स में भी शामिल करते हैं, कि बहुत ज़रूरी है इस बात को समझना। आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत बार देखा होगा, हज़ार बार देखा होगा, कि बाज़ बातें ऐसी होती हैं जो हम किसी से बयान नहीं करते हैं, हम खामोशी इख्तियार करते हैं, क्योंकि वो हमारी मर्ज़ी होती है कि हमने किसको बताना है और किसको नहीं बताना है। लेकिन अफ़सोस की बात ये होती है कि हम जितना भी किसी से छुपा लें ना, वो बातें निकल ही आती हैं बाहर। वो लोगों को पता ही लग जाती हैं कि इसके घर में ये वाली बात हुई है। अब होती तो बड़ी मामूली बातें हैं, ऐसी नहीं है कि कोई बहुत ही कोई आपके ख़ास अंदरूनी मामलात हों, कभी छोटी-मोटी बातें भी होती हैं, लेकिन होती हैं। अब उसमें ये होता है कि जैसे मैं एक मिसाल देती हूँ, किसी ने अपने बच्चे का निकाह किया या बेटी का निकाह किया, लेकिन किसी को बताया नहीं। अभी ये बात उन्होंने बाहर नहीं निकाली और ख़ामोशी के साथ लड़की वालों ने और लड़के वालों ने मिलकर निकाह कर लिया। ठीक है, कि जब इंशाल्लाह रुखसती का वक्त आएगा और जब कोई मजबूरी हो सकती है, कोई पेपर वर्क हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, तो फिर हम ज़रूर लोगों को बता देंगे, और ज़ाहिर बात है फंक्शन होगा तो लोगों को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। मगर ऐसा होता है कि ख़ानदान में कोई ना कोई ऐसा फ़र्द ज़रूर होता है कि किसी ना किसी को ये चीज़ का पता लग ही जाता है। अच्छा, पता लग गया, भई आप ख़ामोश हो जाएँ। अगर उन्होंने आपको नहीं बताया है तो आप ख़ामोश हो जाएँ। आपको इसकी बात की समझ होनी चाहिए कि कोई इंसान अपनी किसी मजबूरी की बिना पे या किसी भी वजूहात की बिना पे, किसी भी किस्म की वजह की बिना के ऊपर माफ़ कीजिएगा, तो वो ये चीज़ नहीं अभी बताना चाह रहा। मगर वो जो आपके जो भी खैर ख़्वाह होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, कोई भी फैमिली मेम्बर होता है, वो क्या करेंगे कि जब उन्हें पता लगेगा वो फ़ौरन किसी उस दूसरे को बताएँगे जिसको नहीं पता, कि भई आपको पता लगा उन्होंने तो अपनी बेटी का या बेटे का निकाह कर दिया हुआ है। मुझे नहीं समझ आती क्या ज़रूरत पड़ी थी। और फिर वही बात, जब एक बात किसी से किसी को पता लग जाए और फिर आप चाहे बोल भी दें ना उसको कि भई बताना नहीं, कि मैंने बताया था, तो वो आपका नाम तो नहीं लेगा, लेकिन फिर वो आराम से उसको दूसरों तक पहुंचा देगा बग़ैर किसी भी रुकावट के ना। वो फ़ौरी तौर पे ये काम करने की कोशिश करेगा। चलें जी, हो गया, उसने एक को बताया, एक से दूसरे को, दूसरे से तीसरे को, और फिर उसके बाद क्या होता है कि जब वो किसी महफ़िल में बैठे होते हैं ना, जिनके बच्चे की शादी या निकाह हुआ होता है, वो जब किसी महफ़िल में बैठे होते हैं तो कोई ना कोई उनको ज़रूर बोल देगा, सुना है आपने अपने बच्चे का निकाह कर दिया है। अब उनके लिए तो शर्मिंदगी का बायस भी है, क्योंकि ये कोई छुपाने वाली चीज़ तो है नहीं, ये तो खुशी की बात है। लेकिन वो शर्मिंदा इस चीज़ पे हो जाती हैं कि लोग ये समझेंगे कि ना जाने अंदर क्या ऐसे मामलात थे, ऐसे क्या अंदरूनी मामलात थे कि जो इन्होंने निकाह जैसे इतने खूबसूरत मुक़द्दस जो रिश्ता होता है, उसको एक फ़रीज़ा है, उसको छुपाया हुआ है। पर वो लोगों को समझ नहीं आती ना कि किस बिना के ऊपर किया है। तो फिर जब उनको भरी महफ़िल में शर्मिंदा करते हैं तो वो बेचारे फिर आगे से यही जवाब देते हैं कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी बस थोड़ा-सा जो भी वो आगे बोलें कि भी पेपर वर्क था या जो भी था, इस बिना पे नहीं बताया, इंशाल्लाह जब फंक्शन करेंगे तो बताएँगे। ये वाली जो चीज़ है ना, ये हम लोगों को ख़त्म करनी है। देखिए दुनिया में कोई बात छुपी रहती नहीं है, सो किसी ना किसी की बात ज़रूर निकल आती। तो जब भी आपको किसी की कोई बात पता लगे, चले अगर दूसरे नहीं कर रहे तो एटलीस्ट हमें इतनी अक्ल होनी चाहिए कि हमने इस किस्म की बातों को नहीं करना। तो कभी भी आपको किसी की भी बात पता लगे कि उसने ऐसे कर लिया है, या वो बाहर जा रहा है, या वो घर बेच रहे हैं, ये सौ और मामलात हैं, तो आप इस तरीके से आपने किसी को नहीं बताना, आपने खामोश रहना है, ना ही उनको शर्मिंदा करना है कि आपने हमें नहीं बताया, सारी दुनिया को पता है और हमें नहीं पता। इस तरह की आपने कोई भी बात नहीं करनी है। तो ये वाली जो एक तमीज़ के अंदर रहने वाली बात है ना, तहज़ीब के साथ एक एटिकेट्स है कि कोई आपको चीज़ नहीं बता रहा तो प्लीज़ आप भी उसकी बात को बाहर ना उछालें, बाहर ना बताएं, खामोश रहें।
جب تک آپ یقین کریں کہ بعض دفعہ ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ مجھے سب کہتے ہیں، تو جب خود جن کی بات ہوتی جب وہ ظاہر کرتی ہیں تو میں جب ان کو بتاتی ہوں مجھے پتہ ہے تو حیران ہوتے ہیں کہ آپ کو پتہ تھا تو آپ نے بتایا نہیں۔ بھئی کیوں بتائیں نا بھئی، کسی کی بات کو ہم کیوں بتائیں جب تک وہ خود نہیں بیان کرے، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ تو تھوڑی سی ہمیں اس چیز کے اندر اپنی چلیں کوئی بچپنا ہے تو سمجھ آ رہا ہے، لیکن جو سمجھدار لوگ ہیں انہیں کم از کم اپنی اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ اپنی عمر کا تقاضے کے حساب سے، اپنی سمجھداری کے حساب سے یہ والی باتیں جو ہیں لوگوں کی باہر نہ نکالیں، اور کسی کی کوئی چیز پتہ لگ جائے تو خاموش رہیں۔ جب وقت آئے گا وہ خود ہی بتا دے گا، آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں، آپ کو اتنا ان کے کاموں میں دخل اندازی کرنے کی ضرورت نہیں۔ تو اس کو بھی ہم نے، جیسے میں نے پہلے بتایا تھا کہ جو میں نے پچھلی ویڈیو آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ جب آپ پہلی دفعہ کسی سے ملتے ہیں تو آپ کو لوگوں کو یہ نہیں کہنا آپ کو کیا ہو گیا ہے، آپ کیوں اتنے کمزور ہو گئے ہیں، آپ اتنے موٹے ہو گئے ہیں، آپ کو کوئی بیماری ہو گئی ہے، آپ کیا بیمار تھی، اس طرح کی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ تو بالکل ایسے ہی یہ بھی ایک طریقہ کار ہے، کسی کی بات سن لینے کے بعد، پتہ لگنے کے بعد خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔